उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारियां तेज हो गई है। भजनलाल मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने इस संबंध में बयान भी दे दिए हैं। मंत्रियों का साफ कहना है कि यूसीसी देश के लिए आवश्यक है, इसे जल्द लागू करना चाहिए। मंत्रियों के बयानों से स्पष्ट है कि अब जल्द ही राजस्थान सरकार इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी बना सकती है। इस कमेटी के जरिए विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा और फिर इसे लागू किए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल लाए जाने के बाद कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान दूसरा राज्य बनने वाला है जो यूजीसी लागू करेगा। चौधरी के इस बयान से साफ है कि राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। अंदर खाने पूरी तैयारी हो गई है। अभी तो कोई मंत्री लिखित में आश्वासन दे रहे हैं तो कोई बयान देकर यूसीसी जल्द लागू करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी शासित प्रदेश उत्तराखंड के अंदर भी यूसीसी विधानसभा में पारित हो गया है और उसे लागू करने की कवायद लगातार जारी है। उसी को देखते हुए राजस्थान के अंदर भी अब यूसीसी लाने की तैयारी में है भजनलाल सरकार। कल जिस तरीके से कृषि मंत्री चुड़ैल मीणा का बयान सामने आया, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते, इसी को लेकर यूसीसी लागू होना चाहिए। कि जो देश के नागरिक हैं उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए, तो इसी को लेकर राजस्थान के अंदर भी लगातार यूसीसी को लाने की कवायद जारी है। जिस साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में जैसे ही ये बिल पास होगा, राजस्थान में कमेटी बनाकर उसे भी लागू करने की कवायद शुरू की जाएगी। कन्हैयालाल चौधरी साफ तौर पर कहा कि विधानसभा के इस सत्र में या फिर अगले सत्र के अंदर इस कानून पर काम किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के माध्यम से राजस्थान विधानसभा के अंदर भी इस बिल को पेश किया जाएगा। क्योंकि हम जहां मौजूद है वो राजस्थान विधानसभा है, लगातार जो मंत्री विधायक है वो साफ तौर पर कह रहा है कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, तो ये बिल की आवश्यकता बहुत ज़रूरत है। अब देखना होगा क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है ये बिल जरूर लागू होगा, पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़ा धमाका कर सकती है इस बिल को लागू करके। खैर, इस बिल को लागू होने से पहले भी कई बार विवाद खड़े होते हैं। अब देखना होगा क्या कुछ हो सकता है। पर जयपुर में इस बिल को लेकर सुगबुगाहट है वो लगातार तेज हो गई है। जैसे ही उत्तराखंड विधानसभा के अंदर ये बिल पारित हुआ और आज ये बिल वहाँ लागू भी हो सकता है, तो उसके बाद राजस्थान के अंदर भी कमेटी बनाई जाएगी और इस बिल पे काम किया जाएगा। साफ तौर पे कहा गया है कि इस बिल में समान अधिकार मिलने चाहिए। जो अधिकार बाकी लोगों को है उनको भी ये अधिकार मिलने चाहिए। साफ तौर पे इस बिल के अंदर, यूसीसी बिल के अंदर धर्म को लेकर कोई बात नहीं की गई है। उसमें कहा गया कि जो ड्रेस कोड समान है वो समान अधिकार उनको मिलने चाहिए। के बाद राजस्थान के अंदर भी अब यूसीसी को लेकर जो कवायद वो लगातार देखी जा रही है। जिस तरीके से मंत्री के बयान सामने आ रहा है, हमारे साथ खास बातचीत के लिए जो साहब मौजूद है। साहब, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड ने तो जारी कर दिया, विधानसभा में पारित कर दिया, क्या राजस्थान में आनंद दिनों में इसको काम किया जाएगा? देखिए, विधानसभा में तो अभी राजस्थान की विधानसभा तो अभी चलनी नहीं है, लोकसभा चुनाव के बाद ही चलेगी, तो उसमें देखेंगे। पर ये काम तो होना ही है। देश इतना विलम्ब हो गया, देश की आज़ादी के साथ संविधान में पहले ही इसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। इतना विलम्ब क्यों किया? जब संविधान के सारे नीति निर्धारक तत्व जो हैं वो ये कहते हैं कि सब नागरिक एक समान है, तो फिर कुछ के लिए अलग व्यवस्था और कुछ के लिए अलग व्यवस्था, ऐसा क्यों? ये न्याय संगत नहीं है, संविधान की भावना के विपरीत है, और इसलिए वो जितना जल्दी किया जाए उतना अच्छा है। कल उत्तराखंड की जब ये पारित हो रहा था, तो जब मुख्यमंत्री पारित कर रहे थे तो कई तरीके के सवाल जवाब हो रहे थे, कहीं हंगामा भी हो रहा था। ऐसा क्यों? बिल्कुल जिन्हें हंगामा करना हो तो करेंगे। जो 75 साल से जो मलाई खा रहे हैं बिना मतलब के, बिना अधिकार के भी, जिनको जो अपने अधिकारों का आनंद ले रहे हैं, उनको तकलीफ होगी, चलाएंगे। अगर सर राजस्थान में यूसीसी बिल पारित होता है तो लग रहा है कहीं ना कहीं बवाल हो सकता है। जैसे कि बुरखे को लेकर अभी कई तरह की राजनीतिक पार्टियों ने हस्तक्षेप किया, कई तरह के सवाल जवाब दिया सामने आए। जिन्हें बवाल करना है वो तो करेंगे ही, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं और वो अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करेंगे। हमको जो करना है हम करेंगे, उनको जो करना है वो करेंगे। कन्हैयालाल जी ने कहा कि इस सत्र में, अगले वाले सत्र में हम जरूर लागू कर देंगे यूसीसी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सत्र में तो कल का ही दिन है, एक ही दिन है। इसके बाद आचार संहिता लोकसभा चुनाव के बाद ही वापस मिलेंगे, तब करेंगे। क्या सर, कब तक कर सकते हैं? ऐसा कुछ सामने आ रहा है? बताया ना, अगले सत्र में। अगले सत्र में कर देंगे। ये थे हमारे साथ
जोगेश्वर गर्ग जी साफ तौर पे कहा कि अभी तक विधानसभा चल नहीं रही है, आने वाले दिनों में जैसे ही विधानसभा जारी होगा हम मुख्यमंत्री से बातचीत करके लगातार इसको आगे बढ़ाएंगे और जिस तरीके से उत्तराखंड में पारित हुआ है उसी तरीके से कमेटी बनाकर उसको जरूर लागू करने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लेकर एक बार फिर देश में चर्चा है। कल जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर यूसीसी विधानसभा में पारित हुआ, अब उसे लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। राजधानी जयपुर में यानी राजस्थान के अंदर भी यूसीसी लागू करने की बात की जा रही है। लगातार मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से मदन दिलावर के सामने बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए। जिस तरीके से कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि एक देश से कानून होना चाहिए। यूसीसी हकीकत में है क्या, क्यों लागू किया जाना चाहिए, क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, इसी को लेकर हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं अनिल कुमार शर्मा जी, उनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत हमारे समाचार के अंदर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूसीसी हकीकत में है क्या, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो काम कैसे करेगा और ये कानून कैसे होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से उस स्टेट में यूसीसी को अप्लाई किया है, तब तक हर एक इसमें सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक मैनुअल बनाना पड़ेगा कि यूसीसी को लागू होने के ये तो बेनिफिट्स होंगे और ये आपको नुकसान होंगे। तब तक इस लोगों में ये अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक मेरा मानना ये है कि यूसीसी को लागू नहीं करना चाहिए। यूसीसी है क्या, सवाल है यूसीसी है क्या, यूसीसी है क्या। जिस तरह खासतौर पर कहा जा रहा है कि एक देश से कानून की बात की जा रही है, इसके अंदर कि तलाक को लेकर है या फिर जो बच्चे गोद लेने की बात की जा रही है, संपत्ति का अधिकार है, उन चीज़ों को लेकर इसमें डिस्कशन किया जा रहा है। देखिए, एक देश एक कानून, ये जो वाली बात है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो है सारी कम्युनिटी है। बिल्कुल। और कम्युनिटी होने पर जो एक व्यक्ति को आर्टिकल 26 में राइट दे रखे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए हुए हैं, तो मेरा मानना ये है कि कास्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी जानी चाहिए। वो इसलिए जब कास्ट में आप अगर लॉ को अगर डिवाइड करोगे तो मेरा मानना ये है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है वो सबको समान नहीं दिया जाता, तब तक मैं तो इसको ठीक नहीं मानता। वो इसलिए कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश के अंदर जो कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जबकि हमारा जो कल्चर है वो सबका डिफरेंट है। डिफरेंट होने से कानून को नहीं बदला जा सकता। मेरा मानना ये है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट हैं वो सबको समान बराबर में मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जाति से हिंदू हूँ तो मुझको अलग से मिले, मैं अगर मोमडन हूँ तो मुझको अलग से मिले, क्योंकि जब तक लॉ सबके ऊपर एक तरीके से अप्लाई नहीं होगा तब तक ये देश का विकास भी नहीं हो सकता और एक जागृति भी पैदा नहीं होगी और इस देश को अलग अलग डिफरेंट वे में बंटता ही जाएगा। ये मेरा मानना है। यूसीसी को लेकर जिस तरीके से बिल पारित होता है तो कई तरीके की हंगामा जैसी परिस्थितियाँ हो जाती है, लोग इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, कई समुदाय के लोग। क्या ऐसा होना चाहिए? आपने जैसे बार बार जिक्र किया है कि एक कानून ये अच्छा है कि सभी समान रहेंगे, सभी बराबर रहेंगे तो कानून अच्छा है, पर कई लोग इसके विरोध में आ जाते हैं। क्या कारण है इसके लिए? देखिए, विरुद्ध में आने का कारण तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि ये अलग अलग कम्युनिटी बनी रहे और उस अलग कम्युनिटी बने रहने से उनको बेनिफिट मिलता रहे। जब तक इस कम्युनिटीज़ के लिए सारी कम्युनिटी पे एक लॉ अप्लाई नहीं होगा तब तक इस देश हित में नहीं हो सकता, मेरा मानना ये है। और लॉ सबके लिए एक है, चाहे हिंदू हो चाहे मोमडन हो। अब आप बात करें अपन जैसे पॉपुलेशन पे अगर बात करें तो हिंदू पे जो लॉ अप्लाई होता है वो मेरा मानना है कि सभी कम्युनिटी पे भी अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग कम्युनिटी पे अलग से लॉ बने, चाहे कोई भी लॉ हो, सब पे अलग अलग कम्युनिटी पे अलग अलग एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि एक देश है और अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं तो हमारा लॉ एक ही होना चाहिए। फ्रांस, अमेरिका और तुर्की, इन देशों में ही यूसीसी जिस तरीके से कानून है वो लागू है। भारत आगे बढ़ रहा है और सबसे पहले कवायद उत्तराखंड में शुरू की है। राजस्थान में अगर इसको लागू किया जाता है तो क्या कुछ बड़ा प्रभाव होगा? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि
बात करने पर ही कई लोग इसको बवाल मान रहे हैं कि बड़ा कुछ हो सकता है राजस्थान के अंदर। ये सारी आशंका है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे उत्तराखंड में लागू हुआ है तो वैसे राजस्थान में भी लागू हो जाएगा। यहाँ क्या है कि आज लॉन्ग पीरियड से एक पार्टी का प्रभुत्व बना हुआ है, वो इस कम्युनिटी के कारण ही बना हुआ है। जब तक हम सारी कम्युनिटी को एक ही अगर राइट्स दे दिए जाएंगे तो मेरा मानना ये है कि वो हमारे राज्य के लिए तो अच्छा ही होगा और देश के लिए भी अच्छा ही होगा, और सारे राज्यों में अप्लाई होना भी चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील है अनिल कुमार शर्मा जी। साफ तौर पे कहा कि यूसीसी एक गाइडलाइन बननी चाहिए, पहले जनता को अवेयरनेस दिलाना चाहिए कि सही कैसे होगा, गलत, इन सब चीज़ों को लेकर पहले जनता का सामना करना चाहिए, फिर इसको पारित करके कानून बनाना चाहिए। ये और साफ तौर पर ये भी कहा है कि ये कानून सबके लिए अच्छा है, और अगर एक देश में कानून होगा, एक राज होगा, तो सभी जो जाति है, जो वर्ग है, वो सभी को बराबर का हक मिल पाएगा, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं हो पाएगा। इस कानून को लेकर उत्तराखंड ने कवायद शुरू कर दी है, पारित हो चुका है, लागू होने में भी कुछ समय बाकी है, पर राजस्थान को लेकर भी इसमें कवायद शुरू हो गई है, इसलिए बयान सामने आ रहा है। तो आने वाले दिनों में या अगले सत्र के अंदर ये लागू हो सकता है। के साथ हमारा समाचार जयपुर।